नीतीश के साथ मोदी की मुलाकात तीसरी बार हुई है। लगातार तीसरे दिन बैठक हुई, लेकिन नीतीश कुमार मोदी की नहीं सुन रहे, मोदी को सुना रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले आप सीएम पद वापस करो, यानी कि नीतीश फिर एक बार सीएम बनेंगे। और नीतीश के यह कहते ही कि सीएम पद वापस करो पहले, आप बाद में बात करेंगे, यानी कि जब सीएम पद मांग लिया तो भारतीय जनता पार्टी पर जेडीयू के 85 एमएलए और 12 सांसद भड़क पड़े, कहे कि कुर्सी खाली करो। और बिहार की राजनीति बदलने लगी है। लेकिन बिहार के में 85 एमएलए और 12 सांसद केंद्र में, अब मोदी का गद्दी जो है ना, कुर्सी छीन लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नीतीश कुमार करने को तैयार नहीं है। तीसरी बैठक भी कामयाब नहीं हुई मोदी की, यानी कि मोदी जो नीतीश कुमार को तोड़ रहे थे, धोखा दे रहे थे, सीएम की कुर्सी से धोखे से हटा दिए थे डिप्टी पीएम के बनाने के नाम पर, वह नीतीश वजीर निकले। अब उस नीतीश के बगैर मोदी की सत्ता नहीं बच सकती। लेकिन अब सत्ता कोई नहीं बचा सकता। मानिए आपकी एनडीए के 53 सांसद इनके साथ रहे, ठीक है, तो बाकी 240 भाजपा के तो साथ होने चाहिए ना, वो अभी साथ नहीं है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार समझ गए हैं कि अब इनके साथ रहने से वोट बैंक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आक्रोश हर घर में फैल गया है इनके खिलाफ। जब आक्रोश हर घर में फैल गया है तो नीतीश कुमार बिल्कुल इनके साथ खड़े नहीं है। और नीतीश कुमार 85 एमएलए और 12 सांसदों का धौंस इन्हें दिखा रहे हैं, समर्थन वापसी का। लेकिन वह कौन शख्स है जो मोदी के लिए, मोदी की जड़ों को जो है वह खोद रहा है? कोई तो होगा। तो कहते हैं कि ज्यादा कोई भी चीज अति हो तो फिर अच्छा नहीं होता है। भाजपा को भाजपा ही हराएगी और भाजपा का सरकार भाजपा ही गिराएगी, यह बात पहले से कही जाती थी। लेकिन यहां तो जिस शख्स पर नजर जाए वही शख्स सरकार गिराने पर तुला हुआ है, क्योंकि मोदी शाह की जो असलियत देश के सामने आई है, वह असलियत इस बात की गवाही दे रही है कि देश के लिए बहुत घातक है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी सदस्य है, उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत खतरनाक व्यक्ति है और यह प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहा तो देश को गुलाम कर देगा, और बात सही हुआ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को गिराने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह जो चाणक्य और वजीर कहे जाते थे, उनके हाथ से पूरी भाजपा निकल चुकी है और सरकार भी निकल चुकी है। मोदी शाह दोनों के हाथ से पूरी पार्टी, भाजपा, सरकार और गठबंधन तीनों हाथ से निकल गया है। अब संभाल नहीं पा रहे। देश निकल गया हाथ से, व्यवस्था निकल गई, गठबंधन निकल गया, पार्टी निकल गई, सरकार निकल गई। हाथ में बचा क्या? ठन गोपाला। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती यह है कि 240 सांसदों को एक नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी को वह 240 सांसद बोझ समझ रहे हैं। तो फिर ऐसे में बात बनने वाली नहीं है। जब सांसद नाम से परहेज कर रहे हैं मोदी और शाह को, तो फिर मोदी और शाह की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत 240 सांसदों के दम पर थी। तो इन लोगों ने जो एक डर लोगों के अंदर बिठाया था, वह डर खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो 240 सांसद जो है वह उनके अंदर भगदड़ मची हुई है, एकजुट नहीं है। और उसमें से 100-150 सांसद जो है इनके खिलाफ पूरी तरह से एक बड़ी बगावत करने की तैयारी में जुट गए हैं। तो ऐसे में मोदी शाह दोनों के ही जितने तंत्र थे वह फेल हो गए। जैसे चुनाव आयोग को खरीद लिया था इन्होंने, अभी जैसा मैंने कहा,
कि जनता के वोट की क्या जरूरत है, चुनाव आयोग वोट दे देगा जैसे बंगाल में दे दिया। वोटर को भी यही तय कर रहे हैं एसआईआर करा के कि कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा। विपक्ष को भी यही तय कर रहे हैं कौन विपक्ष में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। नेता भी यही तय कर रहे कौन नेता जीत के आएगा कौन हारेगा। तो सब कुछ यही कर रहे हैं, तो जनता फिर जनता के सामने चुनाव के नाम पर परपंच कर रहे हैं कि चुनाव हो रहा है और जनता हमें वोट दे रही। कहते थे ना कि जनता हमें वोट दे रही, जनता हमें चाहती है। विपक्ष को तोड़ करके 2/3 बहुमत 362 सांसदों को इकट्ठा कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई वह हमारे पास आना चाहते हैं, उनको विपक्ष पसंद नहीं है। लेकिन एक एक सांसदों को 50-50, 100-100, 150-150 करोड़ में खरीद रहे थे, पैसे अथाह थे। चूंकि देश को लूटना था, एक असंवैधानिक सरकार चल रही थी, राहुल गांधी यह बार बार कह रहे थे। ऐसे में अब पीएमओ के अंदर जो हड़कंप है और जो रिपोर्ट है वह मोदी और शाह के पक्ष में नहीं है, तो माहौल गड़बड़ हो जा रहा है, बिगड़ रहा है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन अब इंडिया बैकफुट पर आ गया, उसके ऊपर अब भरोसा नहीं रहे और हर कोई जान गया कि वोट चोरी से यह सरकार बन रही है। लेकिन न्यायपालिका पर भी लोगों का भरोसा नहीं रहा, वह कहता कुछ और करता कुछ और है, वह सरकार के साथ खड़ा नजर आता है हमेशा। और ब्यूरोक्रेसी जो है या पुलिस डिपार्टमेंट, वह भी अब मोदी सरकार के साथ नहीं है। सारे इंफॉर्मेशन लीक करके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के पास जाता है। राहुल गांधी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। अब ऐसे में छात्र आंदोलन और भयानक होने की संभावना है, यह ब्यूरोक्रेसी कह रहा है। ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट कह रही है कि आपकी सरकार अब नहीं बचेगी और आपके जो प्रिय उद्योगपति हैं उनके ऊपर भी संकट मंडरा रहा है, उनका भी घेराव होगा और गोदी मीडिया का भी घेराव होगा। ऐसे में मोदी की पूरी कुंडली खुल गई है और डर अब इन्हें लग रहा है कि पार्टी को संभाले नहीं संभल रही है, सरकार नहीं संभल रही है, संसद नहीं चल रहा है, भाग फिर रहे, तो अब चुनाव प्रचार करने कैसे जाएंगे। और छात्र सड़क पर उतरने को तैयार है, गठबंधन सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, पार्टी का सपोर्ट है नहीं, तो सरकार बचेगी कैसे। यानी कि सरकार जा रही है और मोदी का इस्तीफा भी होगा, यह तय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।